प्रणाम, मैं ज्योतिषाचार्य पुनीत शर्मा पितृपक्ष को एक अलग ही दृष्टिकोण से आज आप लोगों के साथ साझा करूंगी। अपने विचारों के द्वारा जो मैं आज तक महसूस करते आ रही हूँ वो ये है कि हम लोगों का जो डीएनए है हमारे पूर्वजों की वजह से है। हमारे जो पूर्वज हैं, जो हमारे पितृ हैं, उनका ये पक्ष चलता जा रहा है 6 अक्टूबर तक। और इस पक्ष के अंदर हम लोगों के लिए जो बहुत ही बेहतर उपाय हैं वो ये हैं कि पितरों की जो दिशा है, साउथ वेस्ट की दिशा, उसे किस तरह से हम करेक्ट करके अपने जीवन के अंदर अपने डीएनए में जो भी डिफॉर्मिटीज हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं, ताकि आने वाले जो हमारे वंशज होंगे, आने वाली जो हमारी संतानें होंगी, उन तक वो बीमारियां हम आगे कैरी फॉरवर्ड ना करें, वो डिजीजेस को आने वाली पीढ़ियों तक हम लेके ना जाएं। तो आज का जो मेरा मकसद है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि ये वो दिन होते हैं जब हमारे पूर्वज धरती के आसपास होते हैं। हर एक चीज़ का अपना एक महत्व है और इन दिनों में इस बार क्योंकि पितृपक्ष एक दिन बढ़ा हुआ है, 16 दिन का है, और नवरात्रे इसके बाद में एक दिन कम है, तो थोड़ा सा ये वाला जो पक्ष है बड़ा होने के कारण अगर हम इसमें ग्रेटिट्यूड और कुछ एक रेमेडीज को करेंगे तो हमारा जीवन जो है वो आने वाले समय में हमें कष्टों से मुक्ति देगा। यानी कि जो भी भावी परिस्थितियां देश विदेश और धरा के ऊपर निरंतर हम लोग फेस करते आ रहे हैं, वो चैलेंजेस जो हमारी लाइफ में हम लोग फेस करते हैं हेल्थ को लेके, उनसे अगर हमें मुक्ति चाहिए तो ये वो दिन है जब हम अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और अपनी ऑरा को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन कर सकते हैं, अपने डीएनए के अंदर की डिफॉर्मिटीज को करेक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा अगर हमारे पूर्वजों के बनाए हुए नाम का, रसूख का हम लोगों को फायदा मिलता है तो उनके किए हुए बुरे कर्म भी हम लोगों को ही करेक्ट करने हैं। और अगर हमारे पितृ जो हैं वो असंतुष्ट इस धरती से चले जाएंगे तब भी हमें ही कष्ट भोगना है। तो हमें क्या क्या करना चाहिए इन दिनों में? ये वो दिन है, हमें सात्विक अपना आहार रखना है, ये पहली चीज़ है। और दूसरा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट नियम है वो ये है कि हमें ग्रेटिट्यूड के साथ में अपने बड़ों का रोज सुबह उठ के धन्यवाद करना है, उन्हें जल से तर्पण देना है, यानी कि जल उन्हें हमने अर्पित करना है। और साथ में जितने भी पक्षी हैं, कौवे हैं, कबूतर हैं, चिड़िया है, इन्हें आपने भोजन देना है। इस तरह से हम इन दिनों में ग्रेटिट्यूड एक नियम से करते चले जाएंगे। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट जानकारी जो मेरा पर्पस है इस वीडियो को बनाने का वो ये है कि हम अपने डीएनए को करेक्ट करके आने वाले अपने कुल में जितने भी बच्चे होंगे उनके डीएनए को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, उनके डीएनए को करेक्ट कर सकते हैं, और जितनी भी बीमारियां हम लोगों के इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी परेशान करती चली आ रही हैं उनसे हम मुक्ति पा सकते हैं। तो जो वास्तु की दिशा है, पितरों की दिशा है, वो है साउथ वेस्ट, यानी कि नैऋत्य कोण। नैऋत्य कोण का अपना एक महत्व है क्योंकि लाइफ में अगर स्टेबिलिटी नहीं है तो ये दिशा ही एक ऐसी दिशा है जो हमें स्टेबिलिटी देती है, क्योंकि यहाँ पे वास्तु पुरुष के पाँव हैं। और पाँव आपको पता है अगर हमारे पैर हमारा साथ देते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं, यानी कि हमारे पाँव के स्वस्थ होने से ही हमारे लिए मंजिल का रास्ता तय करना आसान होता है। तो आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट दिशा के करेक्शंस की, ताकि हम अपने डीएनए को सुधार सकें आने वाले पीढ़ियों के लिए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद हम लोगों के साथ होगा और वही आशीर्वाद हम लोगों के जीवन में स्वास्थ्य को सर्वोपरि करेगा। तो सबसे पहला कार्य, अर्थ एलिमेंट की दिशा है, येलो रंग यहाँ का मेन रंग है। अब हमने करना क्या है, एक येलो कलर का स्क्वायर प्लेट लेना है, ट्रे लेनी है, या हमने एक ब्रास की ट्रे लेनी है जो कि स्क्वायर शेप में हो। स्क्वायर शेप भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद हमने टाइगर आई स्टोन्स लेने हैं खूब सारे, एक मुट्ठी भर के, और उस ट्रे में हमने रख देने हैं। इसके बाद में आपने अपने अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए, अपने पितरों का आशीर्वाद मांगते हुए इस दिशा में बैठ के एक स्लिप के ऊपर सारी चीज़ें लिखनी हैं और
इस स्लिप के ऊपर आपने लिखना है कि किस तरह से आपका स्वास्थ्य उत्तम है, आपके शरीर के अंदर जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं हैं उनसे आप मुक्त हैं, आप सुरक्षित हैं, आप में आपका जो इम्यून सिस्टम है वो आपका हमेशा साथ देता चला जा रहा है। इसी वजह से आप ब्यावे से ब्यावे परिस्थितियों में भी अपने स्वास्थ्य की वजह से, अपने शरीर में जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताएं हैं उनकी वजह से मुकाबला करते हुए जीवित हैं, सुरक्षित हैं। धन्यवाद। और इसी अफर्मेशन को आपने जब पेपर पे लिखना है उसके बाद में टाइगर आई स्टोन्स के बीच में फोल्ड करके आपने रख देना है और आपने डेली पितरों को प्रणाम करते हुए अपना जो ग्रेटिट्यूड है, आभार है, व्यक्त करना है, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज हम हैं। और ये वो दिशा है जहाँ पे अगर आपने अर्थ एलिमेंट यानी कि स्क्वायर शेप में येलो कलर के मिट्टी के ट्रे में या ब्रास की ट्रे में टाइगर्स आई को अगर रख दिया और अपने पितरों का आशीर्वाद मांगा तो आपके पाँव से जुड़ी हुई तकलीफें भी दूर होंगी और हार्ट से रिलेटेड इश्यूज भी इस दिशा को स्वस्थ करने से दूर हो जाते हैं। तो ये है बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। इन दिनों में यानी कि अभी भी आप लोगों के पास 6 अक्टूबर तक का समय है, देर किए बिना इस रेमेडी को जरूर कीजिए। साउथ वेस्ट में बैठ के कीजिए, नॉर्थ ईस्ट फेसिंग बैठ के कीजिए, लेकिन आप कीजिए जरूर। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगेगा। अगर आप अपने कोई कमेंट्स शेयर करना चाहते हैं, अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो जरूर लिखिए। आप लोगों का हमेशा जो सहयोग है, जो साथ है, हमें प्रोत्साहित करता है, हमें एक ऊर्जा देता है। धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।